नमस्कार दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th अध्याय 1 वास्तविक संख्या। और ये बेसिक क्लास होने वाला है। इसमें सबको जो है सो हम परिभाषा मतलब बारीकी से परिभाषा के साथ-साथ उसका उदाहरण भी देखने वाले हैं। जो कि पहला नंबर में है वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या होता है? तो वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह हो, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे समझ गए ना? इसमें देखिए क्या-क्या बोल रहा है, वैसी संख्या यानी कि इसमें परिमेय संख्या भी होना चाहिए और अपरिमेय संख्या। संग्रह मतलब यानी कि दोनों होना चाहिए, यानी कि मिलन होना चाहिए दोनों का, ठीक है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों का जब संग्रह होगा तब उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे देखिए तो 2 है परिमेय संख्या और 3 है क्या? परिमेय संख्या। लेकिन √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। 5/3 क्या है? परिमेय संख्या है। यानी कि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे वास्तविक संख्या। उसके बाद चलते हैं हम परिमेय संख्या क्या होता है? उसके बाद हम चलते हैं परिमेय संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जो बट्टा में दिखे उसको हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या क्या कह सकते हैं। लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए P/Q, ठीक, लेकिन यहाँ पे Q बराबर जो है सो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए तो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं 5/2, ये तो परिमेय संख्या हो गया, यानी कि P का मान हो गया 5 और Q का मान क्या हो गया 2। लेकिन यहाँ पर 6/0, यानी कि यहाँ पे P का तो मान आ गया 6, लेकिन Q का मान कितना आ रहा है? 0 आना चाहिए, आ रहा है। तो ये परिमेय संख्या होगा? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। यहीं पे 0/5, हाँ, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यानी कि वैसी संख्या होना चाहिए जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर 0 नहीं आना चाहिए। यानी जैसे कि 3, 4, 5 माइनस में 4/3, 6/12, यानी कि ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया परिमेय संख्या के उदाहरण में आता है। तो परिमेय संख्या आप सभी को क्लियर हो गया ना? यानी कि जो बट्टा में दिखे उसको हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं। उसके बाद चलते हैं क्या? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है उसको हम समझने की प्रयास करते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या पे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए √5, यानी कि इसको तो हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी 2√2 इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसके अंदर जितना भी आएगा वो रूट के अंदर आएगा। जैसे यहाँ पर मान के चलिए रूट, अगर यहाँ पर अगर 9 आ जाए तो ये 9 ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, यानी कि ये तो ये परिमेय संख्या हो गया। अगर 7 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो गया। तो आप सभी को समझ में आ गया अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला है क्या? शांत। वैसी दशमलव प्रसार जिसमें हर से अंश में भाग देने पर पूरा क्या हो जाए? कट जाए, उसे हम क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 6/5 है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 6/5 है, जब इसको हम भाग दिए ना तो 1.2 आ गया, यानी कि ये पूरा कट जाता है। यहाँ पर है 1/2, जब इसमें हम भाग दिए तो 0.5 है, यानी कि ये पूरा कट जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमको शांत कहलाएगा। उसके बाद आगे आता है अशांत, ठीक। तो अशांत क्या होता है? तो वैसी दशमलव प्रसार जिसमें अंश से हर में भाग देने पर पूरा नहीं कटे, उसे हम क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1/3, यानी कि 1 में यदि हम 3 से भाग दे रहे हैं तो 0.33, यानी कि इन्फिनिट तक आ सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे अशांत। इसको क्या कहेंगे? इसको हम अशांत कहेंगे, ठीक। अगर यहीं पे ये कट के निमिट हो जाता तो ये हो जाता शांत, लेकिन ये कट के निमिट हो रहा है नहीं, 0.33, यानी कि ये आ ही रहा है, मतलब आगे बढ़ ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से यानी कि सबका जो है सो फार्मूला, यानी कि सबका परिभाषा भी देख लिया और सबका जैसे भी उदाहरण के साथ देख लिए। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।